स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 गणित अध्याय 11। आओ माप तोल करना सीखें। मतलब इसमें हम ग्राम किलोग्राम के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अभ्यास कार्य दे रखा है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको पहले दे रखा है 700 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर प्लस यहाँ पर कितना मिलीलीटर इसमें जोड़ना होगा ताकि ये 1 लीटर बन जाए। तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 700 में कितना जोड़ें ताकि ये 1000 बन जाए, है ना। तो आप वैसे जानते होंगे, लेकिन आपको अगर नहीं आता तो आप ऐसे कीजिए, 1000 में 700 घटाकर देख लीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना। तो जनरली इसका जो उत्तर होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, पहले का जो पहला है ना उसमें आएगा 300। यहाँ पर खाली स्थान में आप 300 भरोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 300 और 700 1000 हो जाते हैं, 1000 मिलीलीटर का बन जाता है 1 लीटर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है 1500 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो 1500 और 500 2000 ग्राम हो जाता है। 2000 ग्राम का 2 किलोग्राम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम, किलोग्राम तो लिखा हुआ है तो आप केवल 2 भरना है खाली स्थान में। मैंने यहाँ पर किलोग्राम साथ में लिख दिया है, आप केवल 2 लिख लेना। ठीक है, किलोग्राम किताब में लिखा हुआ तो उसको आप वैसे वैसे लिख लेना। अगला देखिए 3 किलोग्राम प्लस, अब इसमें हमें कुछ चीज जोड़नी है ताकि ये 5000 ग्राम बन जाए। ठीक है, 3 किलोग्राम का मतलब होता है, जहां पर आपको किलो दिखता है साथ में, किलो का मतलब सीधे सीधे 1000 से गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 3 को 1000 से गुना करें तो 3000 हो जाएगा। अब 3000 प्लस कितना करेंगे? 5000 हो जाए। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ आपको करना होगा 2000 ग्राम या 2000 ग्राम यहाँ पर जोड़ दें, या दूसरी बात करें तो हम 2 किलोग्राम जोड़े, इसमें हम 2 किलोग्राम लिख दें। 2 किलोग्राम मतलब 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम मिलकर कितने हो जाते हैं? 5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 5000 ग्राम दे रखा है, एक ही बात है। या तो आप यहाँ पर 2 किलोग्राम लिखें या फिर 2000 ग्राम लिखें, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगला देखो, 2800 मिलीलीटर में से क्या घटाएं कि 1 लीटर हो जाए। तो सीधा सा है, 1800 मिलीलीटर घटा दो, 1 लीटर बच जाएगा। 1 मिलीलीटर बच जाएगा, नहीं 1 लीटर बच जाएगा ना। 1800 मिलीलीटर इसमें से घटा दो तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर बच जाएगा। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बन जाता है। तो चौथे में क्या उत्तर भरोगे? यहाँ पर चौथे में भरना है 1800 मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा जो सवाल है, यहां पर आपको एक रियलिस्टिक प्रश्न मिलेंगे देखने में, मतलब ऐसे जो आम जीवन में आपके लिए काम में आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर मैं आपको इसे यहाँ पर कॉपी में करके बताऊंगा। थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए। प्रश्न ये है, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा। यहाँ पर आपको जोड़ना है, यहाँ पर आपको कुल वजन जोड़ना है। यहाँ पर कुल वजन, तो सीधे 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, आप उसे जोड़ोगे तो कितना उत्तर आएगा? 500 और 250 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम
सामान खरीदा उसने कुल। तो ये इसका दूसरे का उत्तर हो गया। छोटे छोटे से प्रश्न है, आराम से कर लीजिए। अगला देखो, तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तीसरा मैं यहाँ पर कोट में करवाऊंगा आपको। किशन के खेत में 550 ग्राम गन्ने की फसल हुई, 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हुई। उसके भाई संजय के खेत में 750 किलोग्राम गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितनी ज्यादा गन्ने की फसल हुई? मतलब आपको यहां पर घटाना है, सीधा सीधा सा 750 किलोग्राम में से घटाना है 550 किलोग्राम। तो उत्तर क्या बचेगा यहाँ पर? देखो, 0 में 0 हट जाएगा, 5 में से 5 हट जाएगा, 7 में से 5 हटाएंगे तो 2 बचेगा। मतलब 200 किलोग्राम गन्ने की फसल ज्यादा पैदा हुई किसके खेत में? संजय खेत में किशन के खेत से। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर बड़ा अच्छा लगा। आगे देखो, तीसरा प्रश्न, तीसरा नहीं चौथा। संजीव ने बाजार से 1 किलोग्राम शक्कर, 250 ग्राम चाय पत्ती, 500 ग्राम बेसन, 750 ग्राम मैदा खरीदा। संजीव ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? मतलब आप इनको सबको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करोगे? या तो आप इन सबको किलोग्राम में बनाओ या फिर सबको ग्राम में बनाओ। तो इनको जोड़ने के लिए देखो क्या करना है आपको। पहले आप इस तरह लिखेंगे चौथे में। देखो, सबसे पहले 1 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम टमाटर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? 250 ग्राम चाय, 250 ग्राम चाय पत्ती। ठीक है, अगला दे रखा है 500 ग्राम बेसन, 500 ग्राम बेसन, और अंत में दे रखा है 750 ग्राम मैदा, 750 ग्राम मैदा। ठीक है, अब देखो, ये सब हमने जैसे सवाल में थे वैसे वैसे हमने लिख तो लिए, लेकिन इनको जोड़ने के लिए सबको एक जैसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर 1 किलोग्राम लिखा हुआ है ना टमाटर को। उस 1 किलोग्राम को हमको ग्राम में बदलना होगा। तो मैं इनको फिर से लिखता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम चाय, 500 ग्राम बेसन और 750 ग्राम मैदा। अब सबको जोड़ दो। देख, 0 हो जाएगा, 0 0 4 में 0 है, और 5 और 5 10, असल की 1, 2 और 5 7, 7 14 और 1 15, असल की 1, 1 और 1 2, मतलब 2500 ग्राम वजन हो जाएगा। अगर हम इसको किलोग्राम में बदलना चाहें तो 1000 का भाग दे देंगे, मतलब 2.5 किलोग्राम टोटल वजन हो जाता है। ठीक है, मतलब 2.5 किलो वजन उसने कुल खरीदा था। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब हम पांचवें सवाल की तरफ चलेंगे। पांचवा सवाल ये है, रीना बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च, 2 किलो 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? मतलब आपको ये सवाल वैसा ही है जैसे अभी हमने चौथा सवाल किया था। अब पांचवा सवाल भी बिल्कुल वैसे ही कीजिए। आपको क्या करना है, साथ साथ में जो सारे किलोग्राम ग्राम है सबका वजन आपको केवल ग्राम में बनाकर लिख लेना है। तो उसने टमाटर कितना खरीदा? 1 किलोग्राम, मतलब सीधा सीधा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च, 750 ग्राम मिर्च, उसके अलावा 2 किलो 600 ग्राम। देखो, 2 किलोग्राम का तो हो जाता है 2000, और 600, 2000 और 600 कितना हो जाता है? 2600 ग्राम आलू। तो यहाँ पर लिख रहोगे 2600 ग्राम आलू।
है ना। ये 3 चीज़ें खरीदी तो उसके थैले का कुल वजन कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 0 0 0 हो जाएगा, है ना। फिर से 5 ये हो गया। अब देखो 0 7 और 6 13, 6 और 7 13 साल की 1 और 2 3 और 1 असल की 4, ये टोटल वजन हो जाता है। अगर आप इसको किलोग्राम बदलोगे तो सीधे या तो 4350 ग्राम लिखो या फिर 4 किलोग्राम 350 ग्राम लिख लो इसको, तो एक ही बात है। आप इसे ग्राम में लिखे या किलोग्राम में लिखे। अगर आपको इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आपको सीधे सीधे 1000 का भाग दे देना है। ये आपका 5वां सवाल हो गया। ठीक है, चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं अब। हाँ, छठा सवाल ये रहा, एक थैले में चावल है जिसका वजन 5 किलोग्राम है, दूसरे थैले में चीनी है जिसका वजन 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम है। बताइए चावल से भरे थैले का वजन चीनी से भरे थैले से कितना ज़्यादा है। मतलब आपको यहाँ पर जो चावल है उसका वजन आपको लिखना है चावल एक तरफ और नीचे लिखनी चीनी। चावल में चीनी का वजन घटाना है, मतलब आपको 5 किलोग्राम को 5000 ग्राम में बदलना है इसको। ठीक है, अब चीनी को बदल कर लिखो, चीनी का वजन 2 किलोग्राम मतलब 2000 और 500 ग्राम दे रखा है, मतलब 2500 ग्राम, मतलब 2500 ग्राम आपको दे रखा है यहाँ पर चीनी का वजन। अब आपको इसी सीधे इसको घटाना है, तो घटाइए, देखें 0 0, यहाँ पर 0 है, 5 घटेगा नहीं, एक उधार ले लिया, कितना हो गया 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, मतलब 2500 ग्राम वजन ज़्यादा है। 2500 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे, 1000 का भाग देने पर यह आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। यह लिखना चाहो तो 2 किलोग्राम 500 ग्राम लिख लोगे, है ना। तो इस तरह से छठा सवाल हो जाता है हमारा। चलिए अब 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल देखिए, एक कैन में 4 लीटर, 1 मिनट आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, हाँ, एक कैन में 4 लीटर 200 मिलीलीटर तेल है, मतलब 4.2 लीटर तेल है। दूसरी कैन में 1 लीटर 750 मिलीलीटर तेल है। दोनों कैन का तेल मिला दिया जाए तो कुल कितना तेल होगा। मतलब यहाँ पर आपको इसे जोड़ना है ना। तो 7वें में देखिए 4, एक तरफ लीटर लिख लो, एक तरफ मिलीलीटर लिख लो। ठीक है, 4 लीटर 200 मिलीलीटर। दूसरी कैन में कितना है 1 750, 1 लीटर 750 मिलीलीटर। इनको से जोड़ोगे तो 0 5 9 और ये 5, मतलब 5 लीटर 750 मिलीलीटर। इसमें उत्तर आ जाता है 7वें सवाल में। ठीक है, आप इस तरह से जोड़कर लिखना, ऊपर लीटर मिलीलीटर लिख लेना। चलिए अब 8वें सवाल की तरफ चले। एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल और 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा। बताइए दुकानदार ने एक दिन में कुल कितना तेल बेचा। तो ये बिल्कुल 7वें सवाल की तरफ है। बिल्कुल ऐसे कैसे आप जैसे ऊपर लिखा था लीटर मिलीलीटर, वैसे ही आप यहाँ पर भी लिख लेंगे। एक तरफ लिखेंगे लीटर और एक तरफ लिखेंगे मिलीलीटर, मिलीलीटर। देखो दुकानदार ने मूंगफली तेल बेचा था 14 लीटर 300 मिलीलीटर, है ना। उसके अलावा 9 लीटर 750 सरसों का, 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा था। कुल कितना तेल बेचा, इसके लिए आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, देखो 0 5 7 और 3 10 की 0 असल की 1 इधर जोड़ेंगे, 14 और 9 23 और 1 24, मतलब 24 लीटर और 50 मिलीलीटर तेल उसने उस दिन बेचा था दुकानदार ने। ये 8वां सवाल हो गया। अब 9वां सवाल पढ़ो। देखो 9वां सवाल आपके सामने ये रहा।
मोहित के पास एक गाय और एक भैंस है। गाय का वजन 320 किलो 400 ग्राम है और भैंस का वजन 425 किलो 700 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सवाल दे रखे हैं। यदि गाय और भैंस दोनों का वजन तोलने वाली मशीन पर खड़ा किया जाए तो मशीन पर कुल कितना वजन होगा? तो दोनों जोड़ना है। गाय भैंस से कितनी भारी और भैंस गाय से कितनी भारी है, मतलब भैंस का वजन में से गाय का वजन घटाना होगा। फिर यदि गाय 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी? तो आपको यहाँ पर गुणा भी करना होगा। ठीक है, चलो नवा सवाल करते हैं। नवा सवाल, एक तरफ गाय लिखेंगे, एक तरफ भैंस लिखेंगे और इनका वजन हम जोड़ेंगे। गाय का वजन था 320 400 320 400 320 किलोग्राम 400 ग्राम और भैंस का वजन कितना था 425 700 425 700। ठीक है, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। चलो जोड़ो, 0 0 7 4 11 साल की 1 5 और 1 6 2 2 4 और ये 7 746 किलोग्राम और 100 ग्राम। 746 किलोग्राम और 100 ग्राम वजन हो जाता है दोनों का मिलाकर। ये पहला वाला भाग हो गया इसका। दूसरा वाले में क्या पूछता है हमसे, गाय भैंस से कितनी भारी है, मतलब भैंस गाय से कितनी भारी है। बिल्कुल सवाल को ऐसे ही करना होगा लेकिन यहाँ पर आपको घटाना होगा। ठीक है, तो फिर से वैसे करेंगे। 320 400 4 उल्टा कर दिया 425 ऊपर 700 है ना, और 320 नीचे साथ में 400। अब घटाना होगा। अब घटाने से क्या होगा, आपको सीधे वजन निकल कर आ जाएगा। ये 300 हो गया, 700 में से 400 गया 300, यहाँ पर 5 0 1 105 किलोग्राम 300 ग्राम भारी होगी भैंस गाय की तुलना में। तो ये दूसरा सवाल था तीसरे 90 का। अब देखिए अंत में एक गुणा वाला सवाल भी है, तीसरा वाला 90 का। क्या बोल रहा है कि यदि गाय 7 दिन में 15 किलोग्राम और 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी खाएगी? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपको क्या करना है, 42 दिन का निकालने के लिए गाय 7 दिन में घास खाती है, कितना किलोग्राम रखा गया यहाँ पर 15.250। यहाँ पर आप लिख लोगे 15.250 किलोग्राम में शॉर्ट में केजी लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक दिन में कितना खाएगी, एक दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 15.250 में हम 7 का भाग दे देंगे, जो भी उत्तर आएगा। ठीक है, तो अब 42 दिन के लिए बोल रहा है तो 42 दिन क्या करेंगे हम, इसको 42 से गुणा कर देंगे। तो 42 से गुणा करने के लिए ये 42 से गुणा कर दिया, बिल्कुल ऐसे कैसे, है ना। अब हम देखो 7 का भाग देंगे, 7 छंग 42, 6 बार कटेगा, है ना। तो सीधी सीधी क्या कर देंगे, 15.250 को हम 7 का भाग इसमें 6 बार गया तो 6 से गुणा कर दिया। अब गुणा कर दो जीरो से, देखो 0 6 5 30 असल की 3 6 दूनी 12 और 3 15 असल की 1 6 5 30 और 1 31 असल की 3 6 कम 6 और 3 9, मतलब 91 किलो 500 ग्राम घास खाएगी 42 दिन के अंदर। ठीक है, ये हमारा 90 का तीसरा सवाल हो गया। चलिए अब जो अंतिम सवाल है 10वां वो करते हैं, बड़ा होगा लेकिन करेंगे इसको भी। यहाँ पर देखिए 10वां सवाल पढ़ते हैं।
उदयपुर से सिरोही जाते समय राकेश ने अपनी कार में 28 लीटर 250 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। सिरोही पहुंचने पर उसकी कार में 12 लीटर 230 लीटर पेट्रोल बच गया। मतलब 12 लीटर 230 लीटर पेट्रोल बच गया। बताइए उदयपुर से सिरोही जाते समय कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ। यहाँ पर घटाव होगा, मतलब 28 450 मिलीलीटर में से एक तरफ लिखेंगे लीटर, एक तरफ लिखेंगे मिलीलीटर। 28 450, यहाँ पर 28 लीटर है, 450 मिलीलीटर है। और दूसरा 12 लीटर 230 मिलीलीटर ये पेट्रोल बचेगा, इसमें से घटाएंगे तब। चलो घटाते हैं, देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 16 लीटर और 220 मिलीलीटर पेट्रोल बचेगा। ठीक है, ये हमारा 10वां सवाल हो गया। और इस 10वें सवाल के साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली है ये ख़त्म होती है। इसके सारे 10 सवाल हमने कर लिए हैं। अगर किसी सवाल में दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मतलब नीचे जो बॉक्स लिखा है ना आपके वीडियो के नीचे खाली जगह, उसमें आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।